हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। और देखिए, मैं आज कुछ ऐसे पीएच मान जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं मैं आपके लिए बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अम्ल। देखिए, यहाँ अम्ल और क्षार के ऊपर बात चलेगी, अम्ल और नंबर 2 क्षार। तो देखिए, अम्ल अम्ल कौन से होते हैं? तो अगर अम्ल की परिभाषा में आपको बताएं तो वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे संतरा है, नींबू है, ये सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। और क्षार क्षार की बात करें तो वे पदार्थ जो खाने में कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू हैं और मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए, H2O इसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर आप 7 से नीचे को जाते हो तो ये अम्ल होगा। अगर 7 से ऊपर को जाते हो तो क्या होगा? क्षार। देखिए, जैसे 7 जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन मान कितना होता है? 7। अगर आप इधर को मान लो किसी भी संख्या का अगर पीएच मान 7 से कम आए तो वे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। या 6.4 आए, 6.3 आए, ये अम्ल। अगर मान लीजिए 7.4 आए तो इस प्रकार की जो वैल्यू होंगी वो क्या कहलाएंगी? सब क्षार। इस बात को तुम ध्यान रखना। 7 से कम क्या होंगे? अम्ल, और 7 से ऊपर क्या होंगे? क्षार। अगर बात करें पीएच मान, ठीक है, तो हम बात करते हैं H2O। तो H2O मतलब जल को कहते हैं और जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो H2O का मान कितना हो गया? 7, मतलब पीएच मान 7 हो गया। अब बात करें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी नमक का सूत्र भी बोलते हैं इसे। तो नमक का सूत्र बोलते हैं, इसका भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। देखिए, अगला है रक्त। अब रक्त की बात करें तो देखो, रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, यानी कि क्या है? क्षारीय होता है रक्त। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। कड़वा होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा बचपन में, तो उंगली कट जाती होगी तो ये उंगली कैसे मुंह में ले लेते हैं तो कैसा लगता है? हमेशा कड़वा ही लगता होगा आपको। तो इस प्रकार से इसका जो पीएच मान हो गया रक्त का कितना? 7.4। इसको याद रखना, क्योंकि ये क्या है? क्षारीय है। आंसू भी देखो, हमेशा तुम देखोगे तो आंसू नुनखुरे से होते हैं। कभी कभी रोते होगे तो एक आंसू मुंह में भी आ जाता होगा। ठीक है, तो याद रखना कि आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना? 7.4 होता है। छोटी आंत का जो है पीएच मान वो भी 7.4 है। शैम्पू वगैरह होते हैं, उनका ये क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्षारीय होते हैं और इसीलिए देखो इसमें झाग जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्षार क्या झाग उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ 7 से लेकर 10 तक इसका पीएच मान हो सकता है। अंडे की बात करें तो अंडे भी क्या होता है? क्षारीय होता है। खाने में कड़वा होगा अगर कच्चा पिया होगा तुमने तो इसका क्या है? इसका भी 7.8, मतलब 7 से ऊपर ही आएगा जो क्षारीय होंगे। ठीक है, टूथपेस्ट यानी कि कॉलगेट कहते हैं, इनका सबका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। इस बात का ध्यान रखना। समुद्र देखो, समुद्र का भी पानी खारा होता है, मतलब नुनखरा होता है, तो 8.5 इसका पीएच मान है। इसको भी याद रखना। बात करें बियर, देखो बियर हमेशा देखना तुम्हें खट्टी लगेगी थोड़ी। उसमें देखो संतरा नींबू वगैरह से बनती है, तो इसलिए इसका पीएच मान भी 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? अम्लीय है। तो इसका बियर का जो पीएच मान है वो 4.5 है। स्वस्थ त्वचा का जो पीएच मान है वो भी कितना? 5.5, क्योंकि हमारी त्वचा से देखो तुम पता होगा, मतलब कभी कभी तुमने देखा होगा नमकीन पारदर्शी, मतलब जैसे कभी कभी पसीना देखा होगा, पसीना बहता होगा शरीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से त्वचा का याद रखना कि त्वचा का होता है 5.5। अंडा का कितना होता है? 7.8। अच्छा, अंडा का हमने एक बार लिखा दिया और ये ठीक है। टमाटर का पीएच मान होता है, ये भी 4.1 होता है। केला का होता है 4.5 से लेके 5.2 तक। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये क्यों? ये सब अम्लीय है। केला भी खाने में कई खट्टा लगता है, लगता है कभी कभी आप कच्चे केले खाओगे तो कैसे होते हैं? वो खाने में खट्टे ही होते हैं। बड़ी आंत का जो पीएच मान है वो 5.4 है। ठीक है, 5.4। पनीर, देखिए मैं बता दूं आपको, दूध, मक्खन, पनीर, अगर इनके पीएच की मान की बात करें तो इनका लगभग 6.4 की करीब होता है, लेकिन पनीर का होता है
6.9, मक्खन का 1.1 से लेकर 6.4 तक हो सकता है। और दूध की बात करें तो दूध का कितना होता है 6.4। सागर जल यानी समुद्र जल का, तो समुद्र जल का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि क्षारीय होता है, तो 7.8 से लेकर 8 तक उसका pH मान होता है। दूध का बता दिया। मानव लार, जो लार होती है हमारे मुंह में, उसका pH मान कितना होता है, तो 6.5 से लेके 7.5। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इनको चाहो लिख सकते हो। मछली की बात करें, मछली, तो मछली का जो pH मान होता है 6.6 से लेके 6.8 तक। नींबू मैंने बताया था खट्टा होता है, तो इसका pH मान भी 7 से कम होगा, कितना है 2.4। बैटरी अम्ल, यानी कि हम बैटरी में अम्ल घेरते हैं उसे, उसका pH मान 1 होता है। सेब का pH मान 3 होता है। टमाटर का pH मान कितना होता है, अच्छा ये द्वारा लिख दिया हमने, टमाटर का होता है 4.5। और NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है एक, सॉरी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसका pH मान कितना होता है 3। अचार का pH मान 3.5 से लेकर 3.9। सिरके का कितना होता है 3। और शराब को कितना होता है दोस्तों 2.8। शराब का ध्यान रखना, एक बियर होती है एक शराब, बियर की बात करें तो 4.5 और शराब की तो 2.8। देखिए दोस्तों एक का pH मान मैं आपको और बताता हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कॉफ़ी या चाय, कॉफ़ी या चाय, तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर चाय की बात करें, चाय, तो चाय का जो pH मान होता है वो 5.5 होता है। बात करें कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का जो pH मान होता है तो दोस्तों वो होता है कितना, कॉफ़ी का जो pH मान होता है वो 5 होता है, ठीक है। चाय का होता है 5.5 और कॉफ़ी का होता है 5। और देखिए एक आध, जैसे कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पूछ लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय होता है इसलिए 7 से कम होता है। अमोनिया की बात करें NH3, तो इसका 11.5 होता है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। अगर बात करें संतरे, दोस्तों संतरा है, तो संतरे का जो pH मान होता है वो 3.7 होता है, संतरा 3.7। तो देखिए दोस्तों ये थे आज के pH मान, और ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलती हैं इससे अगली वीडियो में। जय हिंद।